हाय दोस्तों, मैं हूं प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपने Canon 200D DSLR कैमरा को 40,000 रुपीज़ के बजट के आसपास परचेस करने के लिए आपने डिसीजन लिया है और ऐसे में आपका DSLR परचेस करने का जो मेन मोटो है वो है वीडियोग्राफी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा कि मैंने Canon 200D DSLR कैमरा को एक हफ्ते के ऊपर यूज़ करने के बाद 5 ऐसे रीजंस मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा जो मुझे इस कैमरा के अंदर अच्छे लगे हैं और एक ऐसा रीज़न मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा जो कि इस कैमरा के अंदर उतना अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर कुछ जो स्टाइल है वो कुछ अलग टाइप का है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना जो सनग्लासेस है वो पहन के इस वीडियो को शूट करूँ। तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स मैं आउटडोर ही शूट करता हूँ आजकल। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ पॉइंट्स बोल देता हूँ इस Canon 200D DSLR कैमरा के बारे में। तो इस DSLR कैमरा को मैंने मेनली परचेज किया है यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए और ना ही फोटोग्राफी या फिर कुछ पोर्ट्रेट्स फोटोग्राफी के लिए। हालांकि ये कैमरा पोर्ट्रेट्स फोटोग्राफी या फिर फोटोग्राफी के लिए भी अच्छा है, लेकिन फिर भी इस Canon 200D DSLR कैमरा को आप तभी परचेज कीजिए अगर वीडियोग्राफी आपके लिए मेन हो। तो उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 5 ऐसे पॉइंट्स की जो मुझे इस कैमरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी है। तो सबसे पहले पॉइंट्स की बात करूँ तो वो होगी डेफिनेटली इस कैमरा के अंदर जो ऑटो फोकस। तो इस कैमरा के अंदर डेफिनेटली आपको 9 ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो बेसिकली मैं इन शॉर्ट अगर मैं आप सबको बोलूँ तो सिंपल भाषा में इस Canon 200D DSLR कैमरा के अंदर आपको जो ऑटो फोकस की क्वालिटी और जो ऑटो फोकस की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और वीडियो करने के टाइम पे अगर आप YouTube के लिए या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के लिए वीडियोस बनाते हैं तो आपको वीडियो बनाने के टाइम पे जो ऑटो फोकसिंग में कोई भी इशू होगा नहीं। तो ऑटो फोकसिंग के लिए इस कैमरा को मैं बहुत ही बड़ा एक थम्स अप प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और अगर आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जो कि 40,000 रुपीज़ के आसपास वीडियो बनाने के टाइम के आपको ऑटो फोकसिंग के टाइम पे कुछ भी इशू ना मिले तो ये कैमरा आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, इस Canon 200D DSLR कैमरा के अंदर जो सेकंड चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है वो होगी डेफिनेटली इसकी डिस्प्ले। तो अगर इस Canon 200D की डिस्प्ले की बात करो तो इसके अंदर आपको एक 3.5 इंच की एक टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि फ्लिपेबल डिस्प्ले है। तो आप इस डिस्प्ले को फ्लिप कर सकते हैं। आप शूटिंग करने के टाइम पे अपने आप को देख सकते हैं जैसा कि मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ। तो इस Canon 200D को आप यूज़ करते काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो बनाने के टाइम पे। तो डिस्प्ले इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसकी ब्राइटनेस, इसकी जो व्यूइंग एंगल है और जो आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में जो इसकी व्यूइंग की मतलब कि डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो इस Canon 200D कैमरा की जो डिस्प्ले है उसको मैं बहुत ही बड़ा एक थम्स अप प्रोवाइड करना चाहूँगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 जो मुझे इस कैमरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी है वो है कि इसके अंदर आप फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं 60 फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर। तो ये काफ़ी बेहतरीन एक ऑप्शन Canon ने प्रोवाइड किया है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो 40,000 रुपीज़ के आसपास आप अगर बहुत ही हाई क्वालिटीज़ के वीडियो शूट करना चाहते हैं जो कि फुल HD एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे, तो आप इस कैमरा के अंदर आप डेफिनेटली कर पाएंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 जो मुझे इस कैमरा के अंदर अच्छा लगा है वो है इसके अंदर आपको Canon का CMOS लेटेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो Canon के तरफ से जो लेटेस्ट सेंसर है CMOS सेंसर वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और इस सेंसर के बारे में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी जो मुझे प्रैक्टिकली इस कैमरा के अंदर फील हुआ कि आपको इसके अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने के टाइम पे जो कलर कॉन्ट्रास्ट है और जो ओवरऑल पिक्चर और वीडियोज़ की क्वालिटी है वो मुझे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। इसके अंदर आपको लेटेस्ट सेंसर मिलता है तो 40,000 रुपीज़ के अंदर लेटेस्ट सेंसर काफ़ी अच्छी एक बात है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 जो मुझे इसके अंदर अच्छा लगा वो है इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और जो लाइट वेट ये प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल इस Canon 200D DSLR कैमरा के अंदर आपको एक बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, काफ़ी अच्छी लुक्स और इसके अंदर ओवरऑल काफ़ी लाइट वेट ये एक DSLR पैकेज है। इस DSLR कैमरा को आप अगर आप कहीं पे ट्रैवल वगैरह करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको कैरी वगैरह कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। जो इसकी बटन्स है, जो स्विचेस है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये कैमरा आपके लिए साबित हो जाएगा। और ओवरऑल ट्रैवलिंग के लिए और बिल्ड क्वालिटी वाइज और कॉम्पैक्टनेस वाइज मैं इस कैमरा को बहुत ही बड़ा एक थम्स अप प्रोवाइड करना चाहूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबको इस Canon 200D DSLR कैमरा के बारे में कुछ कॉन्स बोलना चाहूँगा। तो इस कैमरा के अंदर एक ही कॉन मुझे फील हुआ जो कि ये है कि ये भी एक बहुत ही बड़ा कॉन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस DSLR कैमरा को जो कि Canon 200D को आप बस वीडियोग्राफी के लिए यूज़ कीजिए। अगर फोटोग्राफी के लिए आप यूज़ करेंगे फिर भी आप यूज़ कर पाएंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ की फ़ोटोज़ आती है। लेकिन
फिर भी मैं आप सबको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फोटोग्राफी के लिए 40,000 रुपीज़ के अंदर इस DSLR कैमरा को परचेस करें। आपको इस प्राइस रेंज के अंदर, इस बजट के अंदर निकॉन ब्रांड के तरफ से काफ़ी अच्छी DSLR कैमराज 40,000 रुपीज़ के बजट में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस कैमरा को तभी परचेस कीजिए अगर आपका जो मेन मोटिव है वो वीडियोग्राफी है। तो यही बस एक कॉन लगी है छोटी सी मुझे, और बाकी सब कुछ अगर आप वीडियोग्राफी के लिए इस कैमरा को परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आंख बंद करके इस कैमरा को परचेस कर लीजिए। मेरी तरफ से फुल गारंटी है कि आप वीडियो बनाने के टाइम पे 40,000 रुपीज़ के अंदर इससे ज़्यादा बेहतर आप कैमरा पूरे मार्केट में देखने को आपको नहीं मिल सकता। सो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसे टाइप के कंटेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और इस कैमरा को परचेस करने का बाइंग लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज बस इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।